22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के बीच बिहार से एक ऐसी राजनीतिक हलचल की खबर आने लगी जिसने सबको चौंका दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा और बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन सरकार चला रहे नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बनने की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश और उनकी पार्टी जल्द ही पाला बदलकर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं और बिहार में सरकार फिर से बदलने वाली है। अगर ऐसा होता है तो ये कोई पहली बार नहीं होगा जब नीतीश राजनीतिक पलटी मारेंगे। इससे पहले भी नीतीश कई बार बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव के साथ और लालू यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुके हैं। खास बात यह है कि इस तरह पाला बदलने के बावजूद वो कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने में भी कामयाब रहे। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर की और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे और कब नीतीश कुमार ने पाला बदलकर राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया था। नीतीश ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1970 के दशक में छात्र नेता के तौर पर की और उनके साथ थे लालू प्रसाद यादव। इमरजेंसी के दौरान ये दोनों जेपी के आंदोलन के साथ जुड़े। 1977 के चुनाव में लालू यादव तो संसद के सदस्य बन गए, लेकिन नीतीश कुमार को विधानसभा पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। नीतीश कुमार 1985 में पहली बार विधायक बने थे, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश अपनी पहचान बड़ी बनाते रहे। 1990 में जब लालू जनता दल की सरकार में सीएम बने तो उनकी मदद करने वालों में नीतीश कुमार भी थे, लेकिन 1994 में पहली बार नीतीश कुमार ने पाला बदला और जनता दल से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया। समाजवादी आंदोलन के बड़े लीडर जॉर्ज फर्नांडिस भी इनके साथ थे। 1995 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो 1996 में नीतीश बीजेपी से हाथ मिलाकर एनडीए का हिस्सा बन गए। इस दौरान वो केंद्र में मंत्री भी रहे। फिर बिहार के 2005 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली और नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। इस गठबंधन ने 2010 का चुनाव भी जीता और सीएम की कुर्सी पर नीतीश बरकरार रहे। 2014 के आम चुनाव से पहले जब बीजेपी में उस वक्त के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का कद बढ़ने लगा तो नीतीश ने सेकुलरिज्म की बात कहकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया और 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। इस चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश ने जीतनराम मांझी को सीएम बनाया और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन करके 2015 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा बने। इस गठबंधन ने विधानसभा चुनाव जीता और ज्यादा सीट जीतने के बावजूद लालू यादव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश के पास ही रहने दी। 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार का मन बदला और लालू यादव और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उन्होंने ये गठबंधन तोड़ दिया। पाला बदलकर वो एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री बने रहे। इस बार उन्होंने 2019 का लोकसभा और 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ रहते हुए लड़ा। चुनाव में एनडीए की जीत जरूर हुई, लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू की सीटें घट गई थीं, लेकिन इसके बावजूद वो सीएम बने रहे। 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला और एनडीए से अलग हो गए। लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने फिर से सरकार बनाई, लेकिन ये लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इस गठबंधन में फिर से गांठ पड़ती हुई दिखाई दे रही है और नीतीश के फिर से पाला बदल के बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिखने लगे हैं। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक करियर में आगे क्या क्या होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर बताएं।